नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर 9 और मैं हूं आपके साथ प्रीति शर्मा। बारिश का मौसम आते ही विकास कार्यों की पोल खुल गई है। दरअसल ऐसा हम नहीं कह रहे, ये तस्वीरें खुद बयां कर रही है। कानपुर देहात की नगर पंचायत अमरोदा में विकास की पोल खुल गई। बारिश होते ही नगर पंचायत अमरोदा में बारिश का पानी लोगों के घरों में घुस रहा है, जिससे कस्बा निवासी बाल गोविंद पांडे के घर में खाना तक बनाना मुश्किल हो गया है। बाल गोविंद के मुताबिक 22 जुलाई को हमने अधिशासी अधिकारी को लिखित में शिकायत दी थी कि मेरे घर के आसपास पानी भर जाता है, जिसका निराकरण किया जाए, लेकिन अधिशासी अधिकारी पंकज यादव द्वारा सिर्फ आश्वासन दिया गया और कोई कार्रवाई नहीं की गई, जिसका खामियाजा अब हम मोहल्ले के लोग भुगत रहे हैं। लोगों के घरों में रखा अनाज और सब बिस्तर तक पानी से भीग गए, जिससे हम लोग खाने को मोहताज हो गए हैं। आज मीडिया में खबर चलने के बाद अधिशासी अधिकारी पंकज यादव जब निरीक्षण करने आए तो गुस्साए लोगों ने उनके खिलाफ नारेबाजी कर दी, जिससे उन्होंने नगर पंचायत चेयरमैन पति महेश गौतम के खिलाफ पुलिस में शिकायती पत्र दिया। मीडिया को भी खबर कवरेज करने में काफी मशक्कत का सामना करना पड़ा और पानी में घुसकर खबर कवरेज की। अब गौर करने वाली बात तो यह है कि यह पानी लोगों के घरों में घुसा रहेगा या फिर गरीब जनता को इससे छुटकारा भी मिलेगा। दिक्कत क्या है, पानी भरी है, इधर गंदगी फैली है। सफाई नहीं होती है? नहीं होती है सफाई। कितने बच्चे हैं आपके? 2 बच्चे हैं। सुबह से खाना बनाया आपने? नहीं बनाया। किसी अधिकारी से कभी शिकायत नहीं की बात को लेकर? कई बार कभी एप्लीकेशन लगाई, कोई सुनाई नहीं। किसको एप्लीकेशन दिया था? टाउन में दी गई है। अच्छा, ईओ द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई? नहीं की गई है। कभी ईओ आते ना ये दौरा करने? ना। मैं यहाँ वित्तहीन शिक्षक हूँ जी। 97 से यहाँ अध्यापन कार्य कर रहा हूँ जी। जीवन का जो हमारे शुभारंभ है शिक्षा का, इसी विद्यालय से सन 71 से मैं इस विद्यालय में अध्ययन करते हुए 1975 में मैंने यहाँ से हाई स्कूल किया। इसके बाद बाहर चला गया। पहले एक पुलिया बनी थी, पानी निकास हो जाता था खेतों से होकर के और सीधे ये पिपरी रोड पे जाता था निकल के जी। लेकिन यहाँ सरकार की मंशा देख के या चमचागिरी देख करके इतना अतिक्रमण हुआ है कि आज पानी का निकास कहीं भी नहीं रहा है जी। पानी की निकास नहीं हो रहा है जी। ये पानी सीधे निकल के यहाँ से पिपरी को जाता था जी। लेकिन इतने ज्यादा टेंडर हो गए यहाँ कि जरा से वो बना दिए गए नाले जिनसे पानी नहीं है और बीच में अतिक्रमण हो गया। करीब नगर पंचायत की 12 बीघा जमीन पर अतिक्रमण है। शासन द्वारा गिराने के आदेश भी हैं, लेकिन यहाँ प्रशासनिक तबका उधर कोई ध्यान नहीं दे रहा है जी। मजबूरी है। ये जमीन जहाँ पर हम खड़े हैं 5 फीट ऊंची पुराई करके इसको तैयार किया। पिछले साल जहाँ खड़े हैं यहाँ तैयार हुआ, 4 फुट ऊंचा रोड हो गया है, लेकिन पानी का निकास न होने से करोड़ों की जो विकास कार्य हैं इस पूरे ध्वस्त हो रहे हैं। जनता के लिए कोई भी राहत कार्य नहीं। नाली पूरी भरी हुई है, नगर में आप चले जाइए, इस गली से पूरी नालियां पूरी भरी हैं, पानी निकास नहीं, गंदगी है, संक्रमण हो। ऐसा मैं देख रहा हूँ कि ऐसा इस मात्र जो है आपके नगर पंचायत अमरोधे में ऐसा कहीं नहीं है। जिस तरह से स्थिति आपके नगर पंचायत अमरोधे मैं बता रहा हूँ जी कि जो जमीन काश्तकारों की थी उन्होंने ऐसी बैरिकेटिंग लगा दी है कि वहाँ अपने खेत में पानी तक नहीं जाने देते। रोड है, रोड का जो आधा पानी है जाना चाहिए दूसरे खेत में, वो भी रोके हुए हैं जी। पानी निकास है नहीं, पूरी है पट्टी हमारे खेत से जाता था, खुद मैं कह रहा हूँ मेरे खेत से जाता था, और जबरदस्ती के नाले बना दिए गए। जहाँ बरसाती पानी आता था वहाँ नाले गिरा के खेत में पानी जा रहा है। कोई शासन नहीं है। 2 बार शिकायत कर चुके हैं SDM कोर्ट में, तहसील दिवस में, लेकिन कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा उस पर जी। और जब तक पानी निकास की व्यवस्था नहीं होगी, तुष्टीकरण होगा, ना नगर का विकास होगा, विनाश ही होना है। सरकारी कर्मचारी जो हैं या तुष्टीकरण वाले हैं, सरकार चाहे किसकी आए, कभी सुधार नहीं होना। दरअसल ये एक लेटर है जो कि तालाब भराव के तक में आया है और लोगों के घर में पानी घुस गया है। लोगों के घर में इतना पानी घुस गया है कि छोटे छोटे बच्चे चलने को फिरने को मोहताज है और वो विधवा औरत है, असहाय औरत है। तो उसकी मैंने सिर्फ एप्लीकेशन आगे फॉरवर्ड की थी कि भाई इस पर कार्रवाई हो, इसलिए उन्होंने कार्रवाई की नहीं। और एक यहाँ बड़ा तालाब है, उसकी कम से कम 1.5 साल से मैं एप्लीकेशन दे रहा हूँ और उस पर किसी तरह की कोई ईओ महोदय द्वारा कार्रवाई नहीं हुई। ये न्यूज़ चैनल में भी चल चुका है और ये श्री पंकज वर्मा जी
एडीएम साहब वो भी आके देख के गए थे। उन्होंने कहा, श्रीमती शकुंतला गौतम जो हैं उन्होंने भी कहा मौखिक कि भाई तालाब सफाई की जाए, शौचालय 2 साल से बंद है वो किए जाए। उसके बारे में मीडिया में लोगों ने चला दिया था। उस पर दबाव होने के कारण ईओ महोदय आए थे, उन्होंने वहाँ चेक किया और उसके बाद में जब यहाँ पे आए तो लोगों ने मुझे बुलाया कि भाई ऐसी सी बात है। तो मैं वहाँ पे गया तो लोगों ने कहा कि भाई आप जो है ना कार्रवाई नहीं करें। तो मैंने उनको लेटर दिखाते हुए कहा कि भाई मैं कार्रवाई कर रहा हूँ, अब ये आगे नहीं फॉरवर्ड करे तो उसके लिए मैं क्या करूँ, मतलब ईओ महोदय आगे फॉरवर्ड नहीं करे तो उसके लिए मैं क्या करूँ। मैं सब जगह दे चुका हूँ, 1.5 साल से फॉलो कर रहा हूँ। अच्छा साहब, जिस तरीके से लगातार जो 2-3 दिन से बरसात हो रही है और बरसात बहुत अच्छी तरीके से हो रही है, तो नगर पंचायत अमरोदा में कितने ऐसे घर होंगे जो जलमग्न हो चुके हैं? कितने लोगों को क्या समस्याएं ज़्यादा निकल के आ रही है? 20 घर मेरी नज़र में है जो लोगों के घर में इतनी बुरी तरीके से पानी भर गया, जो चूल्हे में खाना बनाते हो खाना भी नहीं बना सकते हैं, बहुत बेकार हालत है। और अगर तालाब सफाई हो जाए तो तालाब की कैपेसिटी तो तालाब सफाई अभी तक क्यों नहीं हुई अभी तक? सर ईओ की टोटली लापरवाही है। तो 10-15 दिन महीने में आता नहीं है और जो 2 सफाई कर्मी उससे अपनी गाड़ी चलवाता है, पर्सनल काम करवाता है। ये सब मैं शिकायतें कर चुका हूँ। ईओ ने मेरे ऊपर पहले भी मुकदमा 1 से 51 का लगवा दिया था और एक अपना टाउन एरिया कर्मचारी अक्षय के खिलाफ अक्षय के तरफ से लगवा दिया था, उसका भी मेरे पास डिटेल है। और आज फिर एक झूठा षड्यंत्र रच के मुझे और मेरी बीबी को मेरा सामाजिक नाम खराब करने का, राजनीतिक नाम खराब करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। कानपुर देहात से कुलदीप कुमार की रिपोर्ट। आज की खबरों में इतना ही। बने रहिए हमारे साथ खबर 9 में।